गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य में ऐसे लिंग, वचन और विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं। यहाँ कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनका ध्यान से हमें अध्ययन करना है। तो अशुद्ध वाक्य है, पहला है कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। तो उसमें क्या आएगा? शुद्ध वाक्य ऐसे बनेगा, छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। तो एक क्या आएगा? पहले एक फूलों की माला की जगह क्या आएगा? फूलों की एक माला पहनाई। दूसरा है अशुद्ध वाक्य है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो शुद्ध वाक्य में क्या बनेंगे? यहाँ गाय का, पहले शुद्ध नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तीसरा वाक्य है, माँ ने लड़की के बुलाया। तो यहाँ पर क्या आएगा कि माँ ने लड़की को बुलाया, की जगह क्या आएगा? को आएगा। उसके बाद चौथा है, उसका आंसू रुकते ही नहीं। तो उसका की जगह क्या आएगा? शुद्ध वाक्य में उसके आंसू रुकते ही नहीं। पांचवा है, मेरा प्राण संकट में आ गया। तो मेरा की जगह क्या आएगा? कि मेरे प्राण संकट में आ गया, जगह क्या आएगा? गए आएगा। उसके बाद छठा वाक्य है, तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तो तुम्हारा की जगह क्या आएगा? तुम्हारा स्कूल कहाँ है। सातवां वाक्य है, यह मेरी कॉलेज है। तो क्या आएगा? यह मेरी की जगह क्या आएगा? मेरा कॉलेज है। उसका नाक लंबा है। तो उसका नाक की जगह क्या आएगा? उसकी नाक। लंबा की जगह क्या आएगा? उसका की जगह उसकी आएगा, और लंबा की जगह क्या आएगा? लंबी है। आत्मा नहीं मरता। तो क्या आएगा? आत्मा नहीं मरती। मरता की जगह क्या आएगा? मरती। बम्बई की बाज़ार अच्छी है। तो क्या आएगा? बम्बई का बाज़ार अच्छा है। तुमने झूठ क्यों बोली? तो उसकी जगह, बोले की जगह क्या आएगा? बोला। तुम झूठ क्यों बोले? बोले आएगा। वह आदमी को दौलत का घमंड है। तो क्या आएगा? उस आदमी को दौलत का घमंड है। 13वां है, मैं मेरा काम करता हूँ। तो उसका शुद्ध वाक्य में क्या आएगा? मैं अपना काम करता हूँ। मैं मेरा की जगह मैं अपना काम करता हूँ। उसमें 14 नंबर का है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तो क्या आएगा? अस्त्र की जगह क्या आएगा? शुद्ध वाक्य में शस्त्र है। तो तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र है। उसके मुंह में, अशुद्ध वाक्य में 15 है, उसके मुंह में फूल गिरते हैं। तो उसमें क्या आएगा? उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। उसके बाद 16 आएगा कि घर आता है वह आदमी। तो उसकी जगह क्या आएगा? वह आदमी घर आता है। शुद्ध वाक्य ऐसे बनता है। उसके बाद 17, आज वहाँ मीना ने जाना है। तो शुद्ध वाक्य में आज वहाँ मीना को जाना है। 18 में आएगा, वह बुद्धिमान स्त्री है। तो क्या होगा उसका शुद्ध वाक्य? वह बुद्धिमती स्त्री है। उसके बाद 19 में है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। तो उसमें क्या आएगा? वृक्ष ही आएगा कि वृक्ष पर कोयल कूक रही है। 20 है, उसे कितना आम चाहिए? उसका शुद्ध वाक्य बनेगा, उसे कितना की जगह क्या आएगा? कितने आम चाहिए। उसके बाद है 21, बेटी तो पराया धन होता है ना। तो उसमें क्या आएगा? बेटी तो पराया धन होती न, होता की जगह क्या आएगा? होती है। 22 है, सविता ने चंद्रिका को बुलाई। तो उसका शुद्ध वाक्य सविता ने चंद्रिका को बुलाया। उसके बाद है 23, यह घर में कौन रहता है? तो क्या आएगा? इस घर में
कौन रहता है। उसके बाद है 24 अशुद्ध वाक्य में है रघुवीर को एक लड़की हुई है। तो उसमें क्या आएगा, रघुवीर के एक लड़की हुई है। उसके बाद है 25 नंबर कि मेरा नाम श्री मनोज कुमार, ये अशुद्ध वाक्य है। तो उसमें क्या आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, श्री की जगह खाली मनोज कुमार आएगा। तो उसके शुद्ध वाक्य में है कि मेरा नाम मनोज कुमार है। उसके बाद है 26 आप यहाँ बैठो। तो उसकी जगह क्या, ये अशुद्ध वाक्य है, उसकी जगह शुद्ध वाक्य में क्या आएगा, यहाँ आप बैठिए। उसके बाद है 27 नंबर में अशुद्ध वाक्य में है वह बड़ा चालाक है। तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो उसके क्या आएगा, बड़ा की जगह क्या आएगा, बहुत आएगा। तो उसमें शुद्ध वाक्य में आएगा वह बहुत चालाक है। उसके बाद आएगा 28 नंबर यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। तो उसका शुद्ध वाक्य क्या आएगा, यदि वह निर्धन है परंतु की जगह क्या आएगा, फिर भी ईमानदार है। इसके बाद आएगा 29 नंबर जो करेगा वह भरेगा। तो उसमें क्या आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, तो उसका शुद्ध वाक्य क्या आएगा, जो करेगा वही भरेगा। उसके बाद है कि 30 नंबर का है पुलिस के आते ही चोर धूम उठाकर भाग गया। तो उसका सही वाक्य अशुद्ध वाक्य है, वो क्या बनेगा, पुलिस के आते ही चोर धूम लगाकर भाग गए। तो इस तरह आप मुझे CW में पैराग्राफ और CW में पाठ पढ़कर आपने लिखा है। तो उसमें ग्रामर में आपने ये अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य इस तरह को पाठ करके आपको ये लिखना है। इसी तरह टेक्स्ट बुक में भी अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो कि वो अपने विचार से भी अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य आप लिख सकते हो। तो ये जो आपने पाठ किया है ग्रामर पाठ, इसमें लिखना है और उसमें अच्छी तरह से सुवाच्य, और इसमें जो आप अपने आप भी बनाओ तो उसमें क्या याद रखना है कि लिंग वचन और विभक्ति आदि के गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं। तो ये उनको शुद्ध करके आपको लिखना है। और जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के दिए गए, इनका ध्यान से अध्ययन करना है। और आपको जो पाठ किया है ग्रामर पाठ, उसमें आपको लिखना है अशुद्ध वाक्य। फिर एक पाठ में जो एक पेज में 2 कॉलम बनानी है, इसमें एक साइड है जो अशुद्ध वाक्य और दूसरी साइड शुद्ध वाक्य, इस तरह से 2 पाठ करके लिखना है। फिर एक जगह नंबर देकर अशुद्ध वाक्य लिखना है, उसको सुधार कर शुद्ध वाक्य लिखना है। उसमें लिंग वचन विभक्ति के अनुसार जो गलत प्रयोग से वाक्य अशुद्ध होते हैं उसको ये सुधार कर आपको लिखना है, शुद्ध वाक्य लिखना है। उसमें कई बार जैसे कि मिलता है, यहाँ शुद्ध नंबर 2 पर है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पर वहाँ यहाँ शुद्ध गाय, या तो इस तरह से सुधार कर लिखना है कि यहाँ शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो जो शब्द है उसको व्यवस्थित करके आगे पीछे करके व्यवस्थित करके आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। और उसमें जैसे शुद्ध गाय का है तो गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध नहीं पर गाय का
शुद्ध दूध मिलता है। इस तरह से हमें शब्द को आगे पीछे करके उसको सुधार कर सही वाक्य या फिर अशुद्ध में से शुद्ध वाक्य लिखना है। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।